मेरा ब्रेस्ट कैंसर थी। राम राम बिसारा ने उम्मीद करूँ वही सब ठीक ठाक होगा। तो ब्लॉग की शुरुआत रात तक करी थी मैंने, और खानो पीनो सब को तो मारो किचन भी पूरी क्लीन कर दी थी। लास्ट में बस ये जो मलाई इकट्ठी कर रखी थी ना, या जमानी बची थी, तो इसने एक बार गर्म कर दूँगी और फिर जामन दे दूँगी। तो ये मैंने दूसरा पतीला में निकाल ली थी, क्योंकि इसमें गर्म करती ना तो ये तो बर्फ़ जम रही थी, तो ये इतनी थोड़ी सी ठीक सी लग रही थी। बाकी गर्म करती तो पतीलो भर जाता पूरा। तो दूसरा पतीला हम खाली कर ली, सारी मलाई थी वहाँ, और ये बस जामन दे दूँगी मैं। और आज को जो व्लॉग है ना, उसमें भाई एक कमेंट को आंसर दियो है मैंने, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सब तय कि आप ज़रूर देखियो। और जो कमेंट आए थे ना, वो कैंसर से संबंधित है, कि उनने पूछी थी मेरा कौन सी कैंसर हुई थी और कब पता चलो तो किस टाइप से अपन पता चलो के सिम्टम्स आए, वे सारी चीज़ मैंने बताई ही। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये उन महिला खातर से जो मतलब बहुत ज़्यादा शर्माई सी, या अपनी कोई भी बात या कोई भी जैसी बीमारी से उसने दूसरा के साथ शेयर नहीं कर सकी, तो उनके खातर तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बताऊंगी। अगर आपने देखो भाई कहीं ने भी कुछ भी सिम्टम्स लगी ना, तो प्लीज़ आप डॉक्टरी सलाह एक बार ज़रूर लियो, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी सी जो छुपाना था एकदम घातक साबित हुई सी हमारे खातरियाँ। तो वही परसों एक कमेंट आ रहे थे कि आपके किस टाइप की कैंसर डिटेक्ट हुई थी, आप बताइए। और पहली भी मेरी जो पिछली वीडियो थी ना, उन पर भी 2-3 बार पूछो आपने, तो मैं बता दूँ कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर थी, जो इन्वेसिव डक्ट कार्सिनोमा बोली सी उसने। और इसको जो पता है ना, वो 2 टेस्ट आते ही पता चल रहा है। एक तो इसकी FNAC करवानी पड़ा है स्टार्टिंग में, जब अगर आपने कोई गांठ फील हो रही है अपनी बॉडी में, तो उसकी पहले बायोप्सी करने के बजाय ना पहले FNAC करी सी, ताकि अगर कैंसर ना भी हुई, नॉन कैंसरस पता चल जाए उसी में ही। और अगर कैंसर ना हुई तो फिर बायोप्सी ना करी, FNAC तक ही तक सीमित रह जाई सी। और अगर उन्हें डाउट रहे ना FNAC की रिपोर्ट में, तो वे बायोप्सी करी ही। एरिया में आपका गांठ से उस एरिया में अच्छे खासे टुकड़ों ली ही, और वो टुकड़ों लैब में जाए से उससे पता चला कि आपके किस टाइप की है, किस स्टेज की जो कैंसर से वहाँ से। आप वीडियो देख लो, और आगे की जो स्टोरी है वह मैं शेयर करती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि ऐसे बैठ के बताऊँगी तो आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगा। और भाई आज सुबह की जो शुरुआत से वह बारिश के साथ हुई से, बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश आई थी एकदम से, मतलब आई होगी ज़्यादा 10 मिनट, पर ज़बरदस्त बारिश हुई थी। तो कैंसर के बारे में बात कर रहा था। और भाई मैं एक चीज़ बताऊंगी, जितनी भी जो महिला सी उनके खातर बहुत ही ज़रूरी बात से है कि अगर आपने कभी भी यो फील हो ना कि आपकी बॉडी में मतलब पूरी बॉडी में कितने भी आपने गांठ टाइप की लग गए है, और अगर आपने पेन नहीं हो रहा, तो आप उसकी जांच ज़रूर करवा लियो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं थोड़ी सीरियस बात हो सके से। और मैंने भी मेरे सब तब जो बड़ी बात थी कैंसर की, वह यही थी कि मैंने दर्द ना होने की वजह तय उस चीज़ को पता ना चलो। और जब मैंने पता चलो कि हाँ मेरा गांठ से, और मैं उस दिन ही मतलब कम से कम उस दिन हम 3 से 4 हॉस्पिटल गया था। एक तो हमारा जो RR हॉस्पिटल है डिफेंस को, उसमें गया, वहाँ कोरोना चल रहा था उस टाइम, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दियो हमने, जबकि जब वापस भेज दिए तो जो SMC से वो दिखाए। SMC के अलावा एक अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर से उसको ने पर्सनली जाकर मिल के आया, और उनने फिर बताई थी कि भई आप ना मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप टेस्ट करवा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बहुत ही खतरनाक है। और इतनी नुकीली गांठ थी ना, मतलब ऐसे पत्थर टाइप की, जैसे पत्थर नुकीलो रस है ना, मतलब उसका किनारा चारों तरफ से ऐसे पहना रही सी उस टाइप की थी। मैंने हाथ लगाते आन भी डर लग गए। तो मैंने एक दिन तो जिस दिन मैंने नू लगे कि हाँ वो रहे मेरे कुछ गांठ टाइप हो से, उस दिन हाथ लगाए थे। और दूसरों मैंने बायोप्सी वाला दिन हाथ लगाए थे। मेरे लिए इतना वो हो, सिर्फ मैंने कैंसर को डर नहीं लग गया कर, तो कभी मैंने कैंसर को आज भी नहीं लग गया, और मैंने पहले भी नहीं लग गया कर, तो लेकिन मैंने डर लग गया से इसका ट्रीटमेंट को। इसको जो ट्रीटमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रस है। मतलब दर्द, एक तो आप उस बीमारी से गुजर रहे हो, दूसरा उस दर्द ने झेल रहे हो, तीसरा उसको जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कब हो जाए से, जब ये कीमो वगैरह लगी ना, कीमो रेडिएशन ये सब चीज़ लगी ही ना जब। तो
मैं सबसे पहले तो भाई एक बात यही कहूँगी कि जो कैंसर की गांठ होसे ना, उसमें शुरुआती दिना में पता नहीं चला आपने, क्योंकि उसमें दर्द ना है, और दर्द ना हो तो हम इग्नोर कर दे वहाँ से चीज़ ने कि दर्द तो हो ना रहे हो, कोई बात ना, ठीक हो जाएगी, जिस दिन दर्द होगा उस दिन जावांगा। और जिस दिन दर्द होना शुरू हो से ना कैंसर में, उस दिन समझ लो कि वे लास्ट दिन आ जाए इस इंसान का। और मेरे साथ सेम सिचुएशन ऐसी रही थी कि कम से कम भी नहीं ना तो मेरा 7-8 साल तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती। मतलब मेरे इतनी हिम्मत नहीं रहा करती कि मैं एक कमरा में झाड़ू निकाल रही हूँ तो लगातार वह झाड़ू लगा ले। ऐसा रहा करता कि मैं उस टाइम पर 2 बार बैठा करती, मतलब एक बार बैठ गई, फिर थोड़ी सी दूर मांग झाड़ू निकाल दी, फिर उठ के लाग गई, इस हाल रहा कर तो कंटिन्यूस मेरे तक कदे काम नहीं हुए। और ऐसी सिचुएशन में फिर वे ही ना अड़ोसी पड़ोसी घर वाला भी नहीं सोचने लग जाए कि भाई ना जानबूझ के करे है, इसी की मिसाई कोन्या शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ दिखे है, लेकिन उस इंसान के शरीर के अंदर के चीज़ चल रही है वह कोई ना समझ पाओ। कोई भी अगर भाई उनकी जगह अगर मैं भी रहूँ ना तो मैं भी जल्दी से ना वो चीज़ ना समझ पाऊँ, मैं भी एक तरीका नहीं सोचूंगी कि ना काम करने का बहाना सी। और मेरे साथ हमेशा यही रहा करता कि मैं हमेशा आलस टाइप में रहा करती, मतलब एनर्जी बिल्कुल नहीं रहा करती शरीर के अंदर, कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं रहा करती कि भाई मैं कोई काम कर लूँ। मैं रोटी बनाती ना तो भी बैठी बैठी नहीं सोचा करती कि मैं रोटी मेरी तो बन क्यों नहीं रही। हालांकि मैं बहुत चटकी तो काम कराया करती पहली, पर जब मतलब ये बीच का जो 7-8 साल निकला ही ना, ये बहुत ही बेकार निकला था। और उसी दौरान मन लगा कहीं ना कहीं मेरे यहाँ दिक्कत शुरू हुई थी। और जब मैंने टेस्ट करवाए थे ना, उससे पहले ही मेरे कम से कम 1 महीना तक बुखार आता रहो। पीसीएम भी ले लिया करती, लेकिन मेरा बुखार उतरा नहीं कराया करतो, मतलब ये रहा करतो 2-3 घंटा आराम मिला करतो, फिर उसके बाद फिर तय हो जाया करतो। और वो भी कदे मतलब नू नहीं लगे करतो बाहर ते, अगर मैं कहीं ने भी कहती ना कि मेरा बुखार हो रहा है तो उनने नहीं लगा करतो, लेकिन मेरे अंदर तो जो शरीर से वो तपया करतो, जैसे जीर्ण जवर बोल दे वहाँ पर या जूरी टाइप की बोल दिया करे ना, इस टाइप को लगा करतो। तो ये जो सिम्टम्स ही ना, ये कदे भी हल्का में नहीं लेना चाहिए। और जब मैंने डॉक्टर से बताई यह बात तो बोले कि आप पहले आपने ये चीज़ डिस्कस करनी थी, लेकिन कोई भी भाई इतनी जल्दी इन बातों पे ध्यान नहीं देवे, डॉक्टर भी नहीं दे, मैं सही बताऊं, क्योंकि मेरा जो केस है ना वो पूरा बहुत ही उल्टो हो गया था उस टाइम पे। जबकि मतलब जिन प्राइवेट हॉस्पिटल में मन जिन तभी दिखाई उनने सब ने यह बात डिक्लेयर कर दी थी कि आपके कहीं ना कहीं कैंसर है, बिना टेस्ट के ही बता दी थी उनने। और आरआर वाला जो डॉक्टर था उनने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी, वो बोले कि मांस की गांठ बन रही है आपका, चर्बी की गांठ है, फेब्रोडोनोसिस है, आप 1 महीना तक दवाई गोली ले लो ठीक हो जाओगा। लेकिन वो जो डिसीजन था ना उस टाइम मेरा बहुत सही डिसीजन था कि मैंने उनकी बात ना मान के और हमने मतलब अपॉइंटमेंट लियो रेवाड़ी में, क्योंकि उस टाइम दिल्ली में भी कोरोना की वजह से ना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं देख रहा था। और रेटिंग वगैरह वहाँ की हमने ठीक लगी वीमेन प्राइड हॉस्पिटल की, तो उठा को अपॉइंटमेंट लियो था हमने। और वहाँ जाता के साथ ही दोनों जो हस्बैंड वाइफ सी डॉक्टर उनने डिस्कस करो, और फिर उसका तुरंत बाद ही मेरे जो एफएनएसी है ना वह करवा दी थी। तो एफएनएसी में क्या है कि आपका जो दिक्कत से उठाता है एक सैंपल लिया जाए सिरिंज के द्वारा, मतलब सुई तय सैंपल ली ही वो लिक्विड टाइप कोई, और जब वो सैंपल की रिपोर्ट आई 3 दिन बाद जैसे इसकी, तो उस रिपोर्ट में सीधो सीधो तो कि 2nd स्टेज है और डाउट्स है। लेकिन भाई एफएनएसी में क्लियरली कदे नहीं बताई, वो डाउट ही लिख कर दें सी। और उसका तुरंत बाद फिर जब वह एफएनएसी की रिपोर्ट में आरआर में लेकर गई तो उनने उसी दिन मेरी बायोप्सी कर दी थी। और बायोप्सी ते ही पता चल है कि कैंसर से या नहीं है, क्योंकि जो मेन टेस्ट है कैंसर को वो बायोप्सी के द्वारा ही पता चल है। तो उसकी जो रिपोर्ट्स है वह 8 से 10 दिन में आ जाए ऐसे, और मेरी 8वें दिन मिल गई थी हमने। और उसमें भाई क्लियरली लिख रखा था कि फैलन वाली कैंसर है, और उसमें भी 2nd या 3rd स्टेज ऐसे करके दे रखी थी। पर मैं पहले ही तैयार थी। मैंने जिस दिन फर्स्ट डे हम हॉस्पिटल में गया था उस दिन डॉक्टर ने भी नहीं चेक करी, उसी दिन मैंने कपिल ने बताई थी कि कपिल हो ना, मतलब कहीं ना कहीं हो ना हो मेरा कैंसर ही है। क्योंकि जिस टाइप का मैं सिम्टम्स गूगल पे मैंने सर्च करा वैसा तो मेरे एक भी नहीं था, पर हाँ मैंने इस चीज़ का पता था कि भाई मेरे पेन नहीं हो रहे हो, और जो गांठ से वो काफ़ी बड़ी थी, तो यह वही हो सके कैसे है। और फिर जब रिपोर्ट आई तो उसमें तो फिर सबको दिमाग ख़राब हो गया एकदम सुन के और देख के। बाकी वही मैंने मेरी मम्मी तो नहीं बताई थी बिल्कुल भी कि मेरा कैंसर है, क्योंकि शुरू में बस मेरे भाई ने हल्को से जिक्र करे तो फिर उसी टाइम हमने सबने मना कर दी थी कि मम्मी तो मत बताइए। क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ी के बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले ली ही,
छोटी सी चीज़ की भी, तो इस वजह से हमने उन तक ना बताई थी। मेरे को पहले इस चीज़ को इलाज शुरू करवा ले वहाँ एक बार, और फिर उसके बाद आराम तक घर वाला तो बता दे वहाँ। घर में मेरे ससुराल वाला ने तो सब ने पता तो, और मेरे मायका में सिर्फ मेरी मम्मी ने छोड़ के, और बाकी जो परिवार वाला सी उन्हें सब ने पता तो। हालांकि मतलब जो माँ जी सी ना, वे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी, वे हर चीज़ ने फेस कर ली ही, तो उन तय बता दी थी पहले ही, शुरू में ही बता दी थी मेरे को, मम्मी रिपोर्ट में ना ऐसी ऐसी बात आई है। और जिस दिन मेरी बायोप्सी हुई थी ना भाई, मैं कोइया की बात सुनू हूँ, उठे जब डे केयर में जाया करती कि बायोप्सी करवाने के बाद हम तो खाट में तय ना उठा 10-15 दिन तक, और इतनी दिक्कत रही। मैं बायोप्सी करवा के गई, और मैंने कम से कम भी नहीं 1 सप्ताह का कपड़ा जोड़ रखा था, क्योंकि मैं घर चली गई थी, और गर्मी को टाइम थो, तो 2-2 3-3 जोड़ी तो दिन का हो ही जाए सी। और जिस दिन गई ना उस दिन मैं धोकर नहीं गई थी, तो 1 सप्ताह का मैंने कपड़ा धोया आना के बाद, और झाड़ू पोछा मतलब जो काम था सारा घर का काम करो, और कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल आराम से रही। तो भाई मैं तो एक ही सलाह दूंगी कि देखो, जितना आप मेंटली स्ट्रांग रहोगा, आप हर चीज़ से लड़ सको हो। अगर कहीं ना कहीं आपका दिमाग में यह चीज़ बैठेगी ना कि ना मेरे तो यह दिक्कत होगी, और मैं मेरे साथ पता ना क्या होगा, तो आप उसी टाइम समझ जाओ कि आप बीमारी ते भी हार गया और ज़िंदगी ते भी हार गया। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही रहो। तो भाई आज को लोग इतना ही से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए